Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration and MSN Das Pedi College, Badai. In the last video, we have discussed about the arithmetic mean in case of an individual series, and we have discussed both the method like direct and shortcut method. Some of the students messaged me that, sir, if you have another example, then please do it again so that we can understand that. So today I will revise that portion in case of individual series. I have already told you that how can you recognize a particular series, what kind of series is this, whether it is individual, discrete or continuous series. So we will take another example for an individual series, like calculate कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन. मैंने आपको बोला था कि या तो मार्क्स देगा या सीधे सीधे कॉमा लगा के दे देगा. एक्स की वैल्यू आपको प्रोवाइड होगी. मान लीजिए आपको ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है 140, 144, 136 एंड 148. आपको इससे क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है. अब देखिए, अर्थमेटिक मीन आपको समझ जाना है कि ये सीरीज़ हमको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें हमको ये दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं. एक तरह से मान लीजिए मार्क्स ही है स्टूडेंट्स के, इसके अलावा हमको कुछ भी प्रोवाइड नहीं है. ठीक है. अब जब हम आगे डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस पे आएंगे तब हमको दिया होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ ट्रीज. जहाँ पे नंबर ऑफ करके दे रखा है तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि वो क्या दे रखा है, हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो फ्रीक्वेंसी वाले केस में हमको समझ जाना है कि वो डिस्क्रीट सीरीज़ हो सकती है, या अगर क्लास इंटरवल दिए हैं तो अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब पता लग जाएगा वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी. लेकिन अगर हमको फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है तो भैया एक बात तो साफ़ है कि वो सीरीज़ जो है ना तो डिस्क्रीट हो सकती है ना कॉन्टीन्यूस हो सकती है. वो सीरीज़ हमेशा कैसी होगी? आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होगी. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे इन सबको नंबर दे देता हूँ, सीरियल नंबर, और ये दे रखे हैं मार्क्स. इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैंने मान लिया x. डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं पहले हम लोग. तो देखिए 1 2, ये देखिए कितने, 1 2 3 4 5 मार्क्स, 1 2 3 4 एंड 5. तो देखिए इसको मैं नोट कर लेता हूँ. 132 दे रखा था, 140 दे रखा था, 144 दे रखा था, 136 दे रखा था और 148 दे रखा था. तो देखिए डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास होता है, डायरेक्ट मेथड आप सभी को पता है, उसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल के केस में आपको n कहाँ से मिलेगा? n आपको मिलेगा यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. कितने हैं? 5 है. देखिए 5 आइटम्स है ना टोटल. देखिए 1 2 3 4 5 टोटल आइटम्स कितने हैं? 5. फिर हमको चाहिए सिग्मा x. सिग्मा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी. सिग्मा मीन्स इन सभी का सम, यानी हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करते जाएंगे, प्लस करेंगे. जो लास्ट में हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? सिग्मा होगा. चलिए देखते हैं हम करके. अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए हमको, अगर इनको जोड़ने के बाद जो मिलेंगी चीज़ें, देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं हम. 6 0 7. हमको इतना मिल रहा है ये निकल के. ये देखिए सिग्मा x की वैल्यू आ रही है 700. हम वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी x बार इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 5. अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी x बार इज इक्वल टू 140. और x बार क्या है आपका? मीन ही निकलवा रहा था आपसे. देखिए आप, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है. अच्छा, अगर ये सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ कि यही सेम क्वेश्चन आप कर दीजिए उससे शॉर्टकट मेथड से, तो हम शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो देखिए आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको सिर्फ फार्मूलाज याद होने चाहिए। फार्मूलाज क्या है? अगर मैं शॉर्टकट मेथड पर जाऊँ, शॉर्टकट मेथड हम सभी को पता है क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ओके, ना सेम क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सीरियल नंबर और ये x हमको गिवन था, ये देखिए ऊपर जो गिवन था 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमको 5 ही रहेगी, कुछ नहीं करना है इसमें, n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। चलिए देखिए x की वैल्यू 132 था, 140 था, अब देखिए 144 थी, 136 थी और क्या था 148 था। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आप क्या करेंगे, जो ये एज्यूम्ड मीन यानी जो ए मानेंगे, ये क्या था यहाँ पे हमारा, ये वाला ए था हमारा एज्यूम्ड मीन। तो जो ए आप जब भी मानेंगे, क्योंकि आपको डी निकालना पड़ेगा, यहाँ फार्मूला अगर याद है तो आप देख रहे हैं कि फार्मूले में डी चाहिए हमको, तो डी भी हमारे पास है नहीं, तो हम जो भी डी निकालेंगे उसके लिए हम ए मानेंगे। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हमेशा किस में से मानेंगे, एक्स के अंदर से। और एक्स के अंदर से भी देखिए आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 132 भी मान सकते हैं, 140 की मान सकते हैं, 144 मान लें, 136 मान लें, जो भी आपका मन करे। लेकिन हाँ, आप ऐसी वैल्यू पकड़िए जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, करेंगे आप किसी से भी आंसर आपका सेम आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस जगह पे 140 को मान लूँ ए, 140 को मान लिया मैंने ए, तो यहाँ हम लिख देंगे लेट दी ए इज इक्वल टू 140, ये लिख दिया हमने। अब हम निकाल लेंगे डी। डी मैंने आपको कल भी बताया था, डी होता है आपका x माइनस ए। तो जो भी आपने a माना है, अब आपने a यहाँ पे कितना माना है 140, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू x माइनस 140, x माइनस 140, ठीक है। x माइनस 140। चलिए देखते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 132 दे रखा है आपको, 132 में से 140 को माइनस करेंगे, 132 माइनस 140 आपका कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं, 140 माइनस 140, ये 0 बचेगा। 144 माइनस 140, ये आपका 4 बचेगा प्लस का। 136 माइनस 140, ये आपका -4 बचेगा। ध्यान रखिएगा x में से a माइनस करना है, जितनी भी x की वैल्यू है एक एक करके सब में से माइनस करना है। अब लास्ट रह गया 148, 148 x है और 140 क्या है, a है, तो यानी 148 में से 140 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, जैसे ये x माइनस a निकालना है, a हमने 140 माना, तो 132 माइनस 140 माइनस 8 आ गया। सेकंड नंबर पे 140 है, तो 140 में से 140 ही माइनस करेंगे क्योंकि 140 a है। अब देखिए नेक्स्ट है 144, 144 क्या होगा, x 144 माइनस a यानी 140, 136 माइनस 140, 148 माइनस 140। अब देखिए इनमें क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले हमको क्या चाहिए, हमको अब चाहिए सिग्मा डी। अब सिग्मा डी तो हमको यहीं से मिलेगा, सिग्मा डी यानी इन सब का सम। तो देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर देता हूँ और प्लस प्लस वाले ऐड कर देता हूँ। तो देखिए माइनस माइनस वाले ये आपके -12 आ रहे हैं और प्लस के भी -12 आ रहे हैं, यानी ये कितना आ रहा है बेटा आपका 0, ये आ रहा है आपका 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ उठा के इस वाली इक्वेशन में, कौन सी में, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। यानी देखिए x बार इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी 140 थी, प्लस 0/5। अब आप जानते हैं कि 0 के नीचे 5 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ये वाला पोर्शन तो ये तो 0 ही हो जाएगा।
ठीक है, यानी देखिए फिर से दिखा देता हूँ, प्लस